हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू bidmystand.com। मेरा नाम है नितिन कुमार। आई एम द ऑनर ऑफ bidmystand.com। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हमारे पोर्टल पर B2B इंक्वायरीज़ आनी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं हमारे पोर्टल पे तो इंक्वायरीज़ को अभी चेक करके उन पे अपनी कोटेशन सबमिट कर सकते हैं। अब आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो क्यों बना रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्क्रीन शेयर करके कि आपको इंक्वायरीज़ कैसे शेयर करनी है, पोर्टल को कैसे यूज़ करना है। और अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं किया है हमारे पोर्टल पे तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं कि आप रजिस्टर कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है। और गुड न्यूज़ इज़ दैट कि अभी लिमिटेड पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप इवेंट एग्जीबिशन इंडस्ट्री में हैं और आपका अपना यूनिट है, आप एजेंसीज के लिए काम करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को एज अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप एक डिज़ाइन एजेंसी है जो कि बाहर अपना काम देते हैं, करवाते हैं वेंडर से, तो डायरेक्ट वेंडर्स को सर्च करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपनी इंक्वायरीज हमारे पोर्टल पे डाल सकते हैं। वो भी अभी बिल्कुल फ्री है और आपसे वेंडर डायरेक्टली वहाँ पे अपनी कोटेशन सबमिट करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए भी है कि आप का इसमें टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। दूसरा कि आपको बार बार बॉदरेशन नहीं होगी कि वेंडर्स आपको कॉल करें, आपसे डिटेल लें। आप सारे डिटेल्स एंड डिज़ाइंस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप पोर्टल पे डालिए, वेंडर्स डायरेक्टली आपके रिक्वायरमेंट को देख के और आपको कोटेशन सबमिट करेंगे। चलिए तो अब हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। जो इंक्वायरीज हमारे पास आई हुई हैं उन्हें देखते हैं कि उन पर आपको किस तरीके से कोटेशन सबमिट करनी है। दोस्तों, ये है हमारा bidmystand.com पोर्टल। आपको सिंपली bidmystand.com ऊपर ब्राउज़र में लिख देना है और हमारी ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। इस पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास किस किस तरीके की इंक्वायरीज आती हैं, कौन कौन रजिस्टर कर सकता है। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस वेंडर्स रजिस्टर कर सकते हैं हमारे पास, एग्जीबिशन स्टैंड वेंडर रजिस्टर कर सकते हैं, वर्चुअल इवेंट्स अगर आप करते हैं तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, होस्टेस एंड मॉडल्स अगर आप प्रोवाइड करते हैं, ब्रांडिंग एंड प्रिंटिंग, विजुअल ऑडियो में अगर आप डील करते हैं तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ वेंडर। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास इंक्वायरीज आई हुई हैं, ठीक है, एग्जीबिशन स्टॉल फैब्रिकेटर, ठीक है, एग्जीबिशन में चाहिए इनको, प्रगति मैदान लोकेशन है, बजट इनका करीब 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में है। एक इंक्वायरी आई हुई है, उनका 16 मीटर का स्टॉल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से व्यू मोर करते हैं तो आपको ये कहता है कि आप एज अ लॉग इन करें अपने अकाउंट में। अगर आप ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी और डिटेल्स आप देखने के लिए क्या करना है आपको, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स दो हैं कि यहाँ पे ब्राउज न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देखेंगे टॉप में लोगों के साथ यहाँ लिखा हुआ ब्राउज प्रोजेक्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास थोड़ी बहुत और डिटेल्स आ जाएंगी स्टॉल की या जो भी इंक्वायरी है। ठीक है, तो ये इंक्वायरी आई हुई है हमारे पास, ठीक है। एग्जीबिशन स्टॉल फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है, एग्जीबिशन दिल्ली में है, 1,20,000 से 1,80,000 का बजट है। एग्जीबिशन की डेट है 12 अगस्त, नई दिल्ली में है एग्जीबिशन है, और ये उसकी कुछ इनिशियल डिटेल्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिटेल्स आपके सामने आ गई हैं। तो अगर आपको ये जो इंक्वायरी अपीलिंग लगती है, आपके मतलब कि आप यहाँ से उनको जॉब को पूरी तरीके से व्यू करके यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अच्छा, यहाँ पे हमारी जितनी भी इंक्वायरीज आएंगी सब यहाँ पे शो करेंगी। ठीक है, अगर आप किसी और चीज़ में डील करते हैं तो उसमें क्लिक करके अगर किसी और कैटेगरी की इंक्वायरीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आई हैं कि नहीं आई हैं। ठीक है, एंड जिस लोकेशन से भी आप हैं तो यहाँ से लोकेशन आप सर्च कर सकते हैं, उस लोकेशन की होगी तो उस लोकेशन की इंक्वायरीज पे आप अपनी कोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम व्यू मोर करते हैं, इसी जॉब को देख लेते हैं किस तरह का आपको जॉब दिखेगा। तो ये हमसे लॉगिन मांग रहा है, ठीक है, लॉगिन टू कंटिन्यू, हम लोग लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि मेरा अकाउंट है यहाँ पे।
अब हम दोबारा से इंक्वायरी चेक करते हैं। अब मैं इसमें लॉगिन कर चुका हूँ एज अ यूज़र, तो अब देखते हैं इंक्वायरी कैसे दिखेगी। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो हमारे पास इस तरीके से पूरा इंक्वायरी का पेज खुलता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है एग्जीबिशन स्टॉल फैब्रिकेटर, आकार एग्जीबिशन है 10 डेकोर और प्रगति मैदान में होने वाली है एग्जीबिशन, इसकी कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको और डिटेल्स दिखेंगी। ठीक है, इवेंट की स्टार्ट डेट क्या है, 12 अगस्त को स्टार्ट होगा, एंड डेट है 14 अगस्त। बजट इनका 1,20,000 से 1,80,000। वेन्यू जो है प्रगति मैदान, इंडिया में नई दिल्ली, सिटी नई दिल्ली। ठीक है, ये जो कंपनी है वी डिस्प्ले, इन्होंने इंक्वायरी डाली है। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी कंपनी यहाँ पे जो भी एजेंसी होगी अपनी इंक्वायरी डालती है, तो उनका आपको पता लग जाएगा किस ने यहाँ पे इंक्वायरी आपको डाली है। तो यहाँ पे फर्दर डिटेल्स हैं, जो भी डिटेल उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये यहाँ पे आपको दिख गई है। ठीक है, अब आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट से तो काम नहीं चलेगा, आपको डिज़ाइन भी चाहिए। तो यहाँ पे PDF अटैच है, इस PDF पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिज़ाइन आ चुका है। ठीक है, इस तरीके का डिज़ाइन है। जो इनकी डिटेल थी वो अटैच्ड है वहाँ पे हमारे उसमें इंक्वायरी में लिखी हुई है, बट इसमें कुछ एजेंसी चाहे तो अपनी पूरी प्रॉपर एक्सेल शीट बना के भी डाल सकते हैं, क्वांटिटी वाइज BOQ बना के। ठीक है, तो ये डिज़ाइन, रेफरेंस डिज़ाइन इनका मिल गया है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। और अब क्या है, इसमें एक और ब्यूटीफुल चीज़ है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप हो सकता है पूछें, तो ये उन्होंने पहले ही डाला हुआ है। पेमेंट टर्म्स वो क्या चाहते हैं। ठीक है, 50% एडवांस देंगे, बैलेंस 50% आपको प्लस GST 100% लास्ट डे ऑफ इवेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी जो कोटेशन है वो डाल सकते हैं, अपना कवर लेटर, मतलब उसमें कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके आप अपना यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका फर्दर क्वेश्चन है, आप उनसे पूछना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, इन कंपनी से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके माइंड में है वो सेम क्वेश्चन और लोग भी पूछना चाहते हो, तो बार बार उनसे सेम क्वेश्चन हर एक कोई पूछे। इससे बेटर है कि किसी एक ने वो क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका आंसर और वो क्वेश्चन सभी को विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन आंसर का बॉक्स बनाया है, यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। लेट सपोज कि अभी कोई भी क्वेश्चन हो कि हम लोग पूछ लेते हैं, लेट सपोज फेशिया हाइट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, यहाँ से हमने पोस्ट कर दिया। तो मैंने इन कंपनी से पूछा कि फेशिया हाइट क्या है। अब जब भी इनके पास ये ईमेल चला जाएगा नोटिफिकेशन के तौर पे, और जो ये आंसर देंगे वो आंसर और क्वेश्चन सभी लोगों को विजिबल हो जाएगा। तो इससे आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि आपको बार बार सेम चीज़ के क्वेश्चंस एजेंसी से नहीं पूछने हैं। ठीक है, क्योंकि मोर और लेस किसी ने शायद वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया हो, तो वो सबको विजिबल है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो वहाँ पे नहीं है उसका आंसर, तो आप उनसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं और वो एजेंसी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आपको उसका आंसर दे देगा। ठीक है, जो सबको विजिबल होगा। अब आप चाहें तो इनका जो प्रोफाइल है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनका कुछ प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कब से ये कंपनियां, मतलब जो भी इन्होंने डिटेल डाली होंगी और इन्होंने जितने भी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डाले होंगे, ठीक है, अपनी तरफ से पोस्ट किए होंगे, तो वो सभी प्रोजेक्ट भी यहाँ से विजिबल हो जाएंगे। सॉरी। तो ये कुछ डिटेल इन्होंने डाला हुआ है किस किस चीज़ में डील कर सकते हैं। ठीक है, लोगों वगैरह। तो इसमें हमने एक चीज़ रखी है कि इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल, ना तो वेंडर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ना ही जो एजेंसी है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर की होगी, मतलब डिस्प्ले नहीं होगी डायरेक्टली पोर्टल पे, अनटिल अनलेस के जब आपको उनसे डीलिंग करनी हो। ठीक है, जैसे कि आपने उनको कोटेशन सबमिट किया, आप जैसे कई वेंडर्स उनको अलग अलग कोटेशन सबमिट करेंगे, उन वेंडर्स की जिनकी प्रोफाइल उनको समझ में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा सेक्शन बनाया हुआ है
कि प्रोफाइल किस तरीके की मतलब आपने बनाई है, आपका इन हाउस फैब्रिकेशन है तो उसका वीडियो डाला हो आपने, ठीक है, अपने बारे में कुछ चीज़ें लिखी हो, और तभी उनको समझ में आएगा आपका। और दूसरा, जब आप कोटेशन देंगे तो वो कोटेशन उनको मैच करेगी, तो उसमें से वो जो भी वेंडर्स ने कोटेशन सबमिट किए उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्टलिस्ट जैसे जिस वेंडर को शॉर्टलिस्ट करेंगे उन वेंडर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल डायरेक्टली एजेंसी को विजिबल होगी, और शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स के थ्रू एजेंसी डायरेक्टली उनसे फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू कनेक्ट हो सकती है। बिजनेस मॉडल है हमारे मॉडल का, मेन मकसद ये है कि हम लोग थोड़ा सा जो एग्जीबिशन इंडस्ट्री का बिज़नेस है, B2B जो बिज़नेस है, उसको थोड़ा इजी कर दें, ठीक है। इजी किस तरीके से, मैंने कई बार देखा है कि कुछ एजेंसीज़ हैं, जब उनको कोई वेंडर चाहिए होता है तो वो एक फेसबुक पे अपने नंबर के साथ जब पोस्ट करते हैं तो उनके पास वेंडर से भरमार करके कॉल आता है। बट उससे क्या होता है कि जो एजेंसी है उसको मान लीजिए 20 कॉल भी आ गए एक दिन में या 2 दिन में, ठीक है, तो 20 कॉल को अटेंड करना और 20 लोगों को सेम चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट करना, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कि कई सारी जो कॉल्स आए, वो कॉल्स पे जो इंक्वायरीज थी वो दोनों के ही काम के ना हो, मतलब हो सकता है कि वो वेंडर को इंक्वायरी सूट ना करे, या हो सकता है कि जो इंक्वायरी डाल रही है एजेंसी, ठीक है, उसको वो वेंडर काम का ना लगे। तो ये एक समय बचता है आपका। तो जो एजेंसी है उसने एक बार डाला अपनी इंक्वायरी को, वो सभी लोगों को इक्वली विजिबल हो गई, सारी इन्फॉर्मेशंस विजिबल हो गई। अब जो फैब्रिकेटर है वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जब भी उसके पास समय हो, ठीक है, क्योंकि फैब्रिकेटर डे टाइम में, नाइट टाइम में, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, साइट पे बिजी होते हैं, और वो बार बार चीज़ों को नहीं पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको बनाया कि उनकी भी थोड़ी लाइफ इजी हो जाए, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो इंक्वायरी को एक बार चेक करें, पूरी डिटेल्स चेक करें और आपको डायरेक्टली कोटेशन सबमिट कर दें। तो आई होप कि आपको जो है कि ये पोर्टल थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस पोर्टल से तो अपने बिज़नेस को अभी रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए अभी भी ये फ्री चल रही है रजिस्ट्रेशन। एज आ एजेंसी भी आप इसमें जुड़ सकते हैं और एज आ फैब्रिकेटर भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिए जो हैं कि एडमिन पैनल अलग अलग हैं और दोनों के बेनिफिट्स भी अलग अलग है। एक बेनिफिट और है इसमें, अगर आप एज आ एजेंसी इसमें जुड़ते हैं तो एज ए एजेंसी जुड़ने के लिए आपको फ़ायदा ये है कि हम लोग जो B2C इंक्वायरीज हमारे पास आएंगी डायरेक्ट एग्जीबिटर से या डायरेक्ट क्लाइंट से, तो वो इंक्वायरीज जो हैं डायरेक्टली जो विजिबल होंगी वो सिर्फ एजेंसीज के पैनल पे विजिबल होंगी, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे से वो इंक्वायरीज को देख करके उनको डायरेक्ट जो भी है कि एग्जीबिटर से या फिर उस कॉरपोरेट कंपनी से टच हो सकते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको हमारा पोर्टल पसंद आया होगा और आप इसी तरीके से हेल्प करेंगे हमारे पोर्टल को आगे बढ़ाने में। तो आने वाले समय में मैं और भी ज़्यादा इंक्वायरीज इसमें लाने की कोशिश करूँगा। एंड आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।